गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं 9:30 हुए हैं और 2 मार्च 2022। इस वक्त की प्रश्न कुंडली मेरे पास है। तो प्रश्न कुंडली में मेष लगन चल रहा है, दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु है, 10वें घर में शनि है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। शनि अपने घर का है और मंगल उच्च राशि का है। और 11वें घर में चंद्रमा है, अमावस्या इस करके चंद्रमा खत्म। सूर्य है, बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति साथ साथ चल रहे हैं, एक के 17 अंश है और दूसरे के 16 अंश है, तो बृहस्पति अस्त। इसको एनालाइज करते हैं। अगर इस कुंडली के हिसाब से हम दुनिया का हाल देखना चाहें तो दुनिया, दूसरे घर में राहु हमें बता रहा है, 8वें घर में केतु हमें बता रहा है कि अकारण लड़ाइयां हों, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, पापी लोग हावी होंगे और कमजोर लोग कुछ ले जाएंगे। और वैसे भी कुदरत का नियम है कि जो ताकतवर है वही रहता है, वही सरवाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो कमजोर है उसको तो भाग्य में लिखा हुआ है, इट इज डिस्टेंड दैट द पुअर द वीक विल पेरिश, खत्म हो जाएंगे। इस वक्त की कुंडली के मुताबिक मैं क्या देखता हूं कि रशिया हावी हो रहा है यूक्रेन पर और यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम डट के लड़ेंगे, हम अपने मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर देंगे, परंतु पीछे नहीं हटेंगे। जान ही न्यौछावर करेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि जिनके ऊपर यूक्रेन वासियों ने विश्वास किया, उसी तरह जिस तरह महाभारत में द्रौपदी को यह विश्वास था कि उसके 5 पति हैं, 4 गिने 5, और ये 5 उसकी रक्षा करेंगे, उसकी इज्जत के रखवाले हैं। और जब मौका आया कि इज्जत बचानी है तो ये 5 ही महाबली जो थे ना, गर्दन नीची करके बैठ के आंखें नहीं उठा रहे, द्रौपदी की इज्जत लुट रहे थे। और वो लोग जो अपने आप को धर्मी कहते थे, वो लोग जिनके हाथ में, जिनसे ये तवक्को की जाती थी कि वो अपने राज में रहने वाले हर एक गरीब अमीर की रक्षा करेंगे, वो अपने ही घर की औरतों की इज्जत नीलाम करने पर तुले हुए। वैसे ही जिन देशों के ऊपर यूक्रेन ने विश्वास किया कि ये बड़े ताकतवर है, ये मेरे मित्र है, अगर कोई ऐसी भारी स्थिति आ गई तो ये मेरी मदद को जरूर आएगी। महाभारत एक बार फिर दोहराया गया। जैसे 5 पांडव नहीं उठे थे ना द्रौपदी की रक्षा के वास्ते, वैसे ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश, अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह बहुत सारे,
इंग्लैंड, बहुत सारे देश चुपचाप गर्दन नीची करके बैठ गए। और यूएनओ जिसके ऊपर भार है कि पूरे संसार में शांति बनाए रखने, उसकी जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशंस इसी करके तो उसकी एक शाखा है सिक्योरिटी काउंसिल, बस मीटिंगें ही कर रहा है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में सुल्तान आजम हिंद के, आप तो खैर डरते निकले ही नहीं ना घर से बाहर, चाइना के साथ मीटिंगें ही करवाते रहे अपने फौजियों की। अपने फौजियों को यह इजाजत ही नहीं दी कि अगर दुश्मन सिर पर चढ़ के आ जाए तो फिर हथियार को धूप दे के मत रख देना, डट के लड़ो। गुरु गोविंद सिंह की फिलॉसफी क्या कहती है? हे रब, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अब विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी बेनती सुन लो। हे प्रभु, क्या बेनती है? कि चाहत हो चित्त में सोई कीजिए। और कौन आदमी है जो अपनी हार चाहेगा? हर एक आदमी चाहेगा कि मेरी जीत हो। इस करके गुरु गोविंद सिंह ने एक वर मांगा कि अति ही रण में तब जूझ बनो। जिस वक्त कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे इतना हौसला दे कि मैं कट के मर जाऊं मैदान जंग में, पर हार ना मान। चैतन्य डटा हुआ है, पर जिनके ऊपर इसका विश्वास है कि ये मदद करेंगे, वो सब मूद करके बैठ गए। और यूएनओ जिसके ऊपर मुझे विश्वास था कि ये जरूर कुछ करेगी, वो मीटिंगें कर रहे हैं सुल्तान आजम हिंद की तरह। एक मीटिंग और कर लो, फिर अगली मीटिंग फिर करेंगे, तीसरी मीटिंग की डेट ले लेना। What is this? What are you doing? You have destroyed the country. अमेरिका और उसके मित्र देश क्या कर रहे हैं? They have destroyed the country that believed them. यूक्रेन ने अमेरिका जैसे बड़े देशों पर विश्वास किया, यूएनओ पर विश्वास किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर विश्वास किया, और सब धोखा देके बैठ गए। रूस से डरते, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, पर सुपर फ्लॉप निकले। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी ऐसा चांस आ जाए, मेरी ये प्रश्न कुंडली कहती है कि अभी हालात और बिगड़ेंगे, अभी हालात और बिगड़ेंगे। अगर हालात सुधरते, अगर आपकी जिंदगी में कभी हालात बिगड़े तो हौसला मत हार देना, डट के मुकाबला करना। डट के मुकाबला करोगे तो जीत निश्चित है, डरपोक हो जाओगे तो मौत निश्चित है। आई विश ए क्विक एंड टू द वॉर। I wish a quick end to the selfish politics of India. Namaskar.